हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस टिकटों पर मंथन कर रही है, उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है दिल्ली में। और इसी पर और ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारी न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ गई है न्यूज रूम से। ज्योति, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में गहनता के साथ मंथन चल रहा है, लगातार उम्मीदवारों पर चर्चा चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की हो चुकी है, कांग्रेस की होने वाली है। उससे पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें लगातार चल रही है पिछले कई दिनों से, और अभी माना जा रहा है कि कल भी बैठक होगी। हालांकि 90 की 90 सीटों पर चर्चा हो चुकी है कांग्रेस में, लेकिन अभी और मंथन होना है और रिवाइज होना है। तो क्या कुछ समझा जाए इतना गहन मंथन दोनों दलों में? बिल्कुल, देखिए दोनों ही दल, चूंकि दोनों में सीधी फाइट के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर संभव है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी दोनों राष्ट्रीय दलों में ही मुकाबला हो। तो दोनों मंथन कर रहे हैं, दोनों बेहद गंभीरता से ले रहे हैं चुनाव को। बीजेपी हैट्रिक लगाने का दम भर रही है और हैट्रिक के लिए पुरजोर प्रयास भी हो रहे हैं, हर स्तर पर तैयारी भी की गई है। कांग्रेस भी 10 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने के प्रयास में है, और कांग्रेस भी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को इस बात की जानकारी है कि दोनों दलों का जो भी चुनावी प्रदर्शन होगा उसमें उम्मीदवार सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में होंगे, सबसे बड़ा फैक्टर ही रहेगा। दोनों ही दलों के सामने चूंकि आवेदन काफी बड़ी संख्या में है, ये भी एक बड़ा कारण है कि दोनों ही दल जो जिताऊ टिकाऊ जो चेहरे हो सकते हैं उन्हें मैदान में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी हालांकि चुनावी तैयारियों में 2 कदम आगे ही अन्य दलों के मुकाबले नजर आती है। कोर कमेटी की बैठक हुई, उससे पहले 2 दिन की हम बात करें, गुरुग्राम में 2 दिवसीय मंथन किया गया। यहाँ से कुछ सिंगल नेम सीटें भी दिल्ली भेजी गई, वहां भी बड़े नेताओं की मुलाकात हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हुई, पीएम से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, छोटी टोली से भी कल रात बैठक कर चुके हैं। तो कल ये चर्चा थी कि हो सकता है देर रात या फिर आज को लेकर भी चर्चाएं थी इस तरह की कि हो सकता है पहली लिस्ट कम से कम आ जाए। लेकिन आज भी दिन भर मुलाकातों का दौर जारी रहा। अब भी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर काफी महत्वपूर्ण मंथन हुआ। लगभग ये फाइनल मंथन कहा जा सकता है पहली लिस्ट को लेकर, क्योंकि 55 नामों को लेकर ये चर्चा थी कि 55 नाम 55 हलकों के फाइनल हो चुके हैं। बाकी 35 सीटों के लिए अभी मंथन किया जाना बाकी है। मोहनलाल बडोली का बयान हालांकि इस बात की ओर इशारा कर रहा है 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, 1 तारीख को या उसके बाद, क्योंकि 1 तारीख को बड़ी रैली पार्टी के जींद में होने जा रही। हो सकता है पार्टी उससे पहले लिस्ट लाकर कोई भगदड़ या दल बदल से बचने का भी प्रयास करे, उससे बचने का कि नेता दल न बदले या भगदड़ न मचे या किसी भी तरह का विरोध न झेलना पड़े। हो सकता है 1 तारीख को या उसके बाद भी पहली लिस्ट आए। और जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तो अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर ही जारी है। शुरुआती चर्चा हो चुकी है, ये बावरिया की ओर से कहा गया कि अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने में समय बाकी है। तो कांग्रेस भी प्रयास कर रही है कोई गुटबाजी ना हो, दल बदल ना हो। और लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस बहुत सेफ चली है वो भी हमने देखा। देरी से भी लिस्ट जारी की गई, जिताऊ चेहरों को मैदान में उतारा गया, सोशल इंजीनियरिंग को बखूबी साधा गया, कोटा सिस्टम भी एक तरह से खत्म किया गया, भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया। ये तमाम वो चीजें थी जो कि कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लेकर आई थी। तो कांग्रेस इस बार भी प्रयास कर रही है कि लोकसभा की तर्ज पर अच्छा प्रदर्शन तो हो ही, साथ ही सत्ता में आने का भी कांग्रेस का तमाम जो प्रयास है वो लगातार जारी है। तो ये एक बड़ी बात है जो आप सवाल कर रहे थे कि दोनों ही दल मैराथन मंथन कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, तो एक बड़ा कारण है क्योंकि दोनों ही दल सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से किस तरह से पार पाए इसके लिए भी कोशिशें हो रही है। शायद ये भी कारण है कि मोहनलाल बडोली कह रहे हैं कि जिन्होंने अच्छा काम किया हो सकता है उनके भी टिकट कट जाएं। तो केवल अच्छा काम करना ही एक क्राइटेरिया नहीं होगा, बल्कि इसमें सोशल इंजीनियरिंग, जातिगत समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। बड़े नेता, उनके खेमे के या उनसे जुड़े लोग, उनसे जुड़े चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। परिवारवाद का लगातार विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी में इस बार तुलनात्मक रूप से ज्यादा नेताओं के बेटे या बेटियों को मौका दिया जा सकता है। तो बीजेपी तमाम फैक्टर्स पर काम कर रही है, कांग्रेस भी जीत के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सही टिकटों का आवंटन दोनों के लिए चुनौती भी है और बहुत जरूरी भी है। हितेंद्र, बिल्कुल सही टिकटों का आवंटन एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए बना हुआ है, इसीलिए इतना ज्यादा गहनता के साथ मंथन किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद छोटी टोली की बैठक हुई है। सूची भले ही सामने नहीं आई, लेकिन जानकारियां कई सामने आ चुकी हैं। ज्योति, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद इस बारे में जानकारी दे चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लाडवा से सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि उनकी सीट बदली गई है। तो इस तरह से और भी कई उम्मीदवारों की सीटें जो हैं वो बदली जा सकती हैं, कई मौजूदा विधायक या मंत्रियों की सीटें बदली जा सकती हैं, इससे भी अब इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं ये भी आज छोटी टोली की बैठक के बाद वो कहते हुए नजर आए कि दूसरे दलों पर भी नजर रखी जा रही है, यानी कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस में जैसे ही टिकटों का बंटवारा होगा और कुछ नेता होते हैं जो इधर से उधर जाने की फिराक में होते हैं, अगर इधर टिकट नहीं तो उधर से सही, तो ऐसे नेताओं पर भी नजर बीजेपी की बनी हुई है। ये अपने आप में क्या माना जाए कि इसीलिए टिकटों की आवंटन में देरी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से इस बार की जा रही है?
बिल्कुल ये भी संभव है हितेंद्र, हालांकि कांग्रेस की लिस्ट तो बीजेपी के मुकाबले पहले आती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहली लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है। लिस्ट रिलीज किए जाने का इंतजार है, कब तक की लिस्ट लाई जाती है इस पर सभी की निगाह की है। और जहां तक दूसरे दलों के नेताओं पर, तो इसमें कांग्रेस भी जाहिर है जो भी जिताऊ चेहरा होगा उसके लिए कांग्रेस भी पैनल तो भले ही फाइनल हो रहे हैं या फिर सभी पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अगर कोई जिताऊ उम्मीदवार भी दूसरे दल से आता है तो कोई भी पार्टी उस पर विचार जरूर करेगी। तो दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं। और इसमें हम रीजनल पार्टीज की भी जब बात करते हैं, पिछली बार हमने देखा जिन्हें कांग्रेस में टिकट नहीं मिला रातों रात जेजेपी में जाते हैं, वहां टिकट मिल गया, वहां से जीत हासिल कर ली, किसी ने निर्दलीय ताल ठोकी, निर्दलीय भी कुछ लोग जीत कर आए। तो ये इस बार नहीं होगा, ऐसा भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दल बदल भी होगा। आप कह रहे हैं कि कुछ बातें सामने आई, हाँ राव आरती को लेकर सामने आया, अटेली से वो चुनाव लड़ने वाली है, सूत्रों ने जानकारी दी है। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि लाडवा से सीएम सैनी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हमारी खबर पर इस बात को लेकर मुहर लगी है, क्योंकि चर्चाएं थी कि शायद करनाल से ना लड़े। और अलग अलग 4 सीटों के पैनल में सीएम का नाम भेजा गया था, जिसमें हम करनाल, क्योंकि बाय इलेक्शन में वहीं से सीएम जीत कर आए हैं, करनाल के अलावा रादौर को भी चर्चाएं, रादौर को लेकर भी चर्चाएं थी, नारायणगढ़ को लेकर भी चर्चाएं थी, क्योंकि 2014 में यहीं से विधायक थे नायब सिंह सैनी। और लाडवा, क्योंकि लाडवा वो सीट जो कि 2008 में परिसीमन के बाद आई है अस्तित्व में, 2009 जो कि पहला चुनाव हुआ इनेलो ने जीता, 2014 में पवन सैनी भारतीय जनता पार्टी से यहां से जीते, 2019 की बात करें मेवा सिंह कांग्रेस के विधायक यहां से हैं। सैनी समुदाय का भी काफी वर्चस्व यहां पर है। तो कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सीएम फेस के लिए सेफ सीट के लिहाज से बीजेपी को लगा कि लाडवा को चुना जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव की आप बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले 2019 में नायब सिंह सैनी यहीं से चुनकर आए थे, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत, क्योंकि ये सीट आती है। अब 2024 में नवीन जिंदल ने इस हल्के से लीड भी हासिल की है, तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है 8000 के करीब की लीड थी नवीन जिंदल की लाडवा से। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि सेफ सीट कहीं ना कहीं लाडवा को बता रहे हैं। हालांकि कितना आसान होगा जब पहले ही आप सीएम अनाउंस कर चुके हैं और उनकी सीट को लेकर भी आप पहले ही कह चुके हैं, तो हो सकता है कांग्रेस भी देखते हैं मेवा सिंह को उतारती है या फिर कोई और किसी मजबूत चेहरे पर दांव लगाया जाता है। ये भी देखने वाली बात होगी हितेंद्र। कांग्रेस यहाँ किसे और मजबूत चेहरा मान करके उतार सकती है ताकि सीएम को टक्कर दी जा सके, क्योंकि कई बार इस तरह की बातें कही गई हैं कि सीएम को डर लग रहा है इसीलिए करनाल सीट वो छोड़ रहे हैं। हाल ही में दीपक बावरिया की तरफ से भी इस तरह की बात कही गई है कि ये सीट भी बदली जा सकती है। तो इस तरह के तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। तो और कौन मजबूत उम्मीदवार लाडवा से कांग्रेस का हो सकता है मेवा सिंह के अलावा वहां पर जो सीएम सैनी को टक्कर दे सकता है? मेवा सिंह भी हमारे ग्राउंड जीरो चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं। मेवा सिंह से जब हमने पूछा कि इस तरह की चर्चाएं हैं कि लाडवा आ सकते हैं सीएम, तो मेवा सिंह की ओर से भी कहा गया कि हम इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। जहां तक अलग अलग उम्मीदवारों की बात करें तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की 2500 से भी ज्यादा चेहरों की ओर से आवेदन किए गए हैं, लिस्ट के लिए लॉबिंग की गई है, प्रयास किए गए हैं, अब भी प्रयास जारी हैं, जबकि लगभग फाइनल चर्चा होने का दौर जारी है। अब भी दिल्ली के दौरे लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे चेहरे हैं। उसमें बड़ी बात यह है कि कोई हुड्डा खेमे का, कोई सैलजा खेमे से। अब देखना यह है क्या ये कोटा सिस्टम चलता है नहीं चलता है, हुड्डा साहब को फिर से फ्री हैंड दिया जाता है नहीं दिया जाता है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है बाबरिया की ओर से कि हो सकता है सीएम लाडवा की सीट को भी बदला जाए। हालांकि ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि सीएम लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी खुद की जानकारी भी दे चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष यानी कि मोहनलाल बड़ोली जो कि राय से पिछली बार चुनकर आए थे और अभी रिसेंट लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, हालांकि जीत हासिल नहीं कर पाए, तो ये विधानसभा में चुनाव लड़ते नजर नहीं आएंगे। तो तमाम समीकरणों को साधा जा रहा है, मंथन बड़े स्तर पर चल रहा है। पहली लिस्ट लगभग फाइनल हो चुकी है जिसमें करीब 55 नाम हैं और ये भी साफ है, कहा भी जा चुका है कि सभी 90 हलकों के नाम एक साथ अनाउंस नहीं किए जाएंगे। तो बहुत संभव है बीजेपी की लिस्ट कांग्रेस के मुकाबले पहले आए, क्योंकि कांग्रेस को अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, पार्टी हाईकमान के साथ भी मंथन किया जाना है और कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो इसमें कोटा सिस्टम खूब चला। पार्टी के नेता पहले अंदर खाते कहते रहे, उसके बाद इंटरव्यूज में भी कहा गया, जिसमें कहा गया कि सैलजा के कोटे से 35 सीटें दी गई, लेकिन कितने जीत पाए इस पर भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता बार बार सवाल उठाते हैं। हुड्डा खेमे की जो सीटें मिली, जो टिकटें मिली, उनमें ज्यादातर में जीत हासिल की गई, इस बात को भी ग्राउंड बनाया जाता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर ये कहा गया, सैलजा की बात करें, कैप्टन अजय यादव की बात करें, किरण जब थोड़े दिन पहले की हम बात करें जब कांग्रेस में होती थी तो खूब टिकटों को लेकर सवाल उठाए गए, लेकिन प्रदर्शन क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा कांग्रेस का रहा है जाहिर पिछली बार के मुकाबले, तो संभव है इस बार फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को फिर से दिया जाए। लेकिन कोटा सिस्टम क्या पूरी तरह से खत्म हो पाएगा या फिर इस बार भी हावी रहेगा? सैलजा की कितनी चलती, भूपेंद्र हुड्डा की कितनी चलती है, सुरजेवाला जिनको लेकर चर्चाएं हैं कि वो भी अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या उन्हें और देखिए हम जब बात करते हैं अलग
अलग खेमों की, तो राव चिरंजीव के लिए तो कैप्टन अजय यादव भी, राव भी खुद भी कह चुके हैं, चिरंजीव भी डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब वो भी देख रहे हैं। तो ये जो अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग गुट हैं, अलग अलग धड़ेबाजी है, इनसे पार पाकर कांग्रेस किस तरह से जो चेहरे जिनको पार्टी हाईकमान आगे लेकर आता है उन पर किस तरह से एक मत होकर मजबूती से चुनाव लड़ती है, और लिस्ट आने के बाद क्या हालात सामान्य रखने में कि दल बदल ना हो, भगदड़ ना मचे, कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात रहेगी हितेंद्र। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ज्योति। तो लगातार मेगा मंथन किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही दलों में गहनता के साथ मंथन उम्मीदवारों पर किया जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों के सहारे ही सरकार बनाई जा सकती है। और अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, लगातार मेगा मंथन का दौर चल रहा है दिल्ली में, चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, उम्मीदवारों को लेकर के चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। आज भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, तो वहीं बीजेपी की भी छोटी टोली की बैठक हुई है। क्या कुछ जानकारी इन दोनों खेमों की तरफ से सामने आ रही है? कांग्रेस में क्या कुछ प्रोग्रेस और बीजेपी की तरफ से अभी, क्योंकि माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जिन चेहरों पर सहमति नहीं बनी उन पर अभी भी मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हुए हितेन, तो देखिए बीजेपी की आज छोटी टोली की बैठक हुई है। उस छोटी टोली की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, साथ ही फरीदनाथ शर्मा मौजूद थे, अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद थे। इन चारों के साथ बैठक हुई है, चर्चा की गई है, जिसके बाद सीधा वो लोग केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे थे। वहां पर छोटी टोली की बैठक हुई है। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे, अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, फरीदनाथ शर्मा हो गए, सुरेंद्र नागर, विप्लव देव, सतीश पुनिया, ये सभी वहां पर मौजूद थे। डिस्कशंस किए गए हैं वहां पर, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की हालांकि बैठक हुई थी, उस बैठक में बात कहीं ना कहीं बन नहीं पाई थी। जिस तरीके से कुछ सीटों को लेकर के, उन सीटों को लेकर के यहाँ पर चर्चा कही जा रही है कि की गई है। वहीं देखिए उस बैठक से जब बाहर निकल के मोहनलाल बड़ौली जब बाहर निकले तो कई अहम चीजें उन्होंने कही है। जिस तरीके से अगर लिस्ट को लेकर के बात होती है कि कितनी लिस्ट पर बात बन पाई है, कब तक लिस्ट जारी होगी, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में लिस्ट जारी कर दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। पहली अहम बात, और दूसरी अहम बात कि दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति होती है नहीं होती है, कोर कमेटी होती है नहीं होती है, उन चीजों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 3 से 4 दिन बाद बड़ी अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को लेकर के करती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए उम्मीद की जा रही है कि जो लिस्ट है 55 कैंडिडेट्स को लेकर के जिस तरीके से डिस्कशंस किए गए थे कल से, जिस तरह से अनिल विज ने कहा था कि 55 वो कैंडिडेट्स हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं नाम बन चुके हैं, तो संभवतः उन चीजों को लेकर के जो लिस्ट जारी करेगी बीजेपी, तो उन लोगों का नाम उसमें शामिल हो सकता है। वहीं जब बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की करीब 3 से 4 दिन के बाद, तो बची हुई सीटों को लेकर के केंद्र के स्तर पर डिस्कशंस वहीं पर किया जाएगा। वहीं देखिए प्रदेश के स्तर पर बात की जाए तो अब डिस्कशंस कहीं ना कहीं अंत हो चुका है, डिस्कशंस के पैनल तैयार किए जा चुके हैं। वहीं अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि दमदार पैनल बनाया गया है, यानी सभी जीतने वाले कैंडिडेट्स ही उसमें डाले गए हैं। साथ ही मंत्रियों को लेकर भी कहा गया है कि मंत्री की टिकट कटने पर भी उन्होंने कहा है कि अच्छा काम करने वालों की भी टिकट कट सकती है, टिकट मिल सकती है, रिपीट किया जाएगा। इस तरह की बातें भी हमने सुनी है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हरियाणा, और साथ ही उन्होंने दावा किया है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है कि इस बार भी डबल इंजन की सरकार बनाई जाएगी तीसरी बार। उनके द्वारा कहा गया है कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। हालांकि देखिए दावा तो हर पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। बहरहाल अगर हम बीजेपी ही पर आते हैं तो बिल्कुल अभी बैठक खत्म हो चुकी है, छोटी टोली की बैठक हुई थी। कहा जा रहा है कि प्रदेश के स्तर पर जिस सीटों को लेकर के वापस से मंथन करना बचा हुआ था, उन सीटों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए जा चुके हैं। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन बाद जिस तरीके से अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी कर दी जाएगी। देखने वाली बात होगी कि कितने सीटों पर जो लिस्ट है वो बीजेपी की जारी होती है। वहीं जब वापस से जब बैठक होने वाली है बीजेपी की, जिस तरह से अध्यक्ष ने कहा है कि 3 से 4 दिन के बाद जब बैठक होगी बीजेपी की, तो उसमें कितने सीटों को लेकर के डिस्कशंस होते हैं और कौन कौन से नाम सामने आते हैं। बहरहाल अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए अपराजिता, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो मेगा मंथन है वो बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जारी है, और अभी लगभग ये मान करके चलिए कि फाइनल मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और इसी तरह से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में भी सभी 90 सीटों पर पैनल बन चुका है। केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो आखिरी मोहर उसमें लग जाएगी सभी उम्मीदवारों पर, और इसी तरह से दोनों दल चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं।